मनीष 23 के भीतर ही मनीष कश्यप आ जाएंगे हर हाल में। कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, 23 तक हर हाल में आ। जब काल कोठरी में बंद होगा तो टूट जाएगा, बिखर जाए। वो तो डबल मनीष कश्यप बन के आ रहा है। से जो टूट जाए वो पत्ता नहीं मनीष कश्यप। आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इसका साक्ष्य है, सबूत है। बेतिया में जो भी मामला दर्ज हुई है, मदन हाजरावाला बैंक से संबंधित मामला हो, मदन हाजरावाला सभी लोग जानते हैं। उसका पुत्र बेटा उसका मर गया, उसने पैसा जमा किया था बैंक में, स्टेट बैंक में, और जब गया निकालने तो स्टेट बैंक वाले हाथ खड़ा कर दिए कि पैसा हमारा उसका गायब हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस और पटना एक्सप्रेस, और आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वेस्ट चंपारण में हम अभी मौजूद हैं, और हमारे साथ मनीष कश्यप के वकील जितेंद्र भट्ट उर्फ जीतू जी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का अभिवादन, स्वागतम। कश्यप सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये लिखा जा रहा है कि मनीष कश्यप कल आ रहे हैं, 1 जनवरी 2024 से पहले आ जाएंगे, नए साल से पहले आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, ये सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है। आप उनके वकील हैं, क्या कहिएगा? बिल्कुल, अब वो घड़ी दूर नहीं जिसकी हम सब इंतजार कर रहे थे, जिसके बिहार के लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, अपने भविष्य का इंतजार कर रहे थे इतना दिन से। एक मनीष कश्यप जब से गए हैं तो कभी लगा नहीं कि मनीष कश्यप हमारे, उनकी चर्चाएं कभी थमी नहीं। ऐसा लगता है कि हमेशा मनीष कश्यप हमारे दिलों में है, दिमाग में है, हर जगह छाए रहे। और मनीष कश्यप की ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये एक एक बिहार के मजदूरों की लड़ाई थी, ये एक एक पत्रकार बंधुओं की लड़ाई थी, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया। उन सभी की, बेरोजगारों की लड़ाई थी, जो मजदूर बाहर, प्रवासी मजदूर जो कार्य कर रहे हैं, जिनकी आशा है कि बिहार में रोजगार लगे, रोजगार की संभावना, उनकी लड़ाई थी। और इसके साथ सभी छात्रों की लड़ाई थी, किसानों की लड़ाई थी, और मनीष कश्यप के साथ साथ उन सभी बिहार वासियों की जीत हुई है। तो ये सत्य बात है कि मनीष कश्यप आ रहे हैं या अभी कुछ समय लगेगा? नहीं, बिल्कुल, ये तो तय उसी दिन हो गया था जिस दिन एनएसए को न्यायपालिका द्वारा खारिज किया गया। न्यायपालिका का हथौड़ा एनएसए रूपे बड़ा पहाड़ जो विरोधियों ने बनाया था, उस पे न्यायपालिका की हथौड़ा चली और वो पहाड़ चकनाचूर हो गया। उसी दिन तय हो गया कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द आएंगे। और वो समय टोटल मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी मामला थे, बेतिया में 8 मामले, तमिलनाडु में, ये पटना में जो भी मामले थे, सभी में बेल मिल चुका, एनएसए खारिज कर हो गया। एक मामला बचा हुआ है लास्ट, जो हाई कोर्ट में आज उसकी सुनवाई है। और सुनवाई अभी तक जिस तरह हमें न्यूज मिली है, सुनवाई उसकी हो चुकी है और शाम तक ऑर्डर उसकी आनी है। जैसे शाम को अगर ये उनको बेल मिल जाता है तो वो कल तक छूट जाएंगे? हाँ, जैसे उनको बेल आज अगर मिल जाता है तो उसके उपरांत बेल बाउंड भरने से संबंधित प्रक्रिया होती है, अंडरटेकिंग होता है, बेलर भरा जाता है, कोर्ट का ऑर्डर आता है तो क्या आता है ये देखना इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कुछ अलग अंडरटेकिंग कोर्ट का मांग हो, तो ये सब प्रक्रियाएं सिर्फ रह गई है। अगर बेल हो जाती है तो सिर्फ प्रक्रियाएं रह जाती है, प्रक्रियाएं होगी, उसके उपरांत रिलीज बनेगा, रिलीज जाएगा जेल पे, और मनीष कश्यप गाजे बाजे हर्षोल्लास के साथ बाहर आएंगे। तो मतलब कब तक मतलब आ जाएंगे? कल परसों कितना दिन का समय लग सकता है? देखिए, अगर बेल बाउंड भरने, ये तो 1 दिन का समय लगेगा। जिस कोर्ट में मनीष कश्यप का मामला वो चल रहा है, वहां पे बेल बाउंड दाखिल होगा, और बेलर भरने क्या कंडीशन, कोर्ट का क्या शर्त रहता है, क्या अंडरटेकिंग रहता है, इसको देखना पड़ेगा। ये ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा। तो उस तरह का कार्य, उस तरह के सारे पेपर सबमिट होंगे। जो 20,000 रुपये दे रहे हैं कि 10,000 रुपये, उस तरह से होगा। तो माता पिता बेलर बनते हैं या कोई अन्य,
उसका कंडीशन होता है, जो होगा वो सबमिट होगा, डॉक्यूमेंट्स बेल बाउंड भरा जाएगा, उसके उपरांत रिलीज तैयार होगा, जाएगा जेल पे, मनीष कश्यप आएंगे। तो इसमें देखिए अगर इस तरह का हो जाता है, कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होता है, तो कल से परसों 30 सप्ताह तक मनीष कश्यप जी आ जाएंगे। और इसमें देखिए बाधाएं क्या आ रही है कि 23 तक सिविल कोर्ट और 24 तक ये हाई कोर्ट चलेगा, उसके बाद छुट्टी हो जाना है। उसके पहले क्या होता है कि जज साहब जिनकी छुट्टी बाकी रहती है वो हमारे बेतिया कोर्ट में ही आधा से ज़्यादा कोर्ट में छुट्टी पे है, सभी जज साहब लोग, नहीं चल रहा है। उसी तरह सभी बिहार के सभी कोर्ट में यही स्थिति है। तो अगर कोर्ट वो रहता है, क्योंकि उस पे जज साहब की दस्तखत होना अनिवार्य है, अगर कोर्ट रहता है कोई अगर लेकिन परंतु कुछ नहीं होती है, तो फिर कल परसों या 23-24 के भीतर 23 के भीतर ही मनीष कश्यप आ जाएंगे। हर हाल में, कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, 23 तक हर हाल में आ जाएंगे। अगर कुछ उस तरह की लेकिन परंतु हो जाती है तो ये पुनः 2 तारीख से जब कोर्ट खुलेगी, 23-24 से लेकर और नए साल में कहीं ना, हाँ नए साल में 2 तारीख तक कोर्ट बंद हो जानी है, सभी सिविल कोर्ट हाई कोर्ट बंद हो जानी। हाँ, उसके मनीष कश्यप पे जितने मुकदमे हुए हैं, तो आप एक वकील होने के नाते क्या वो मुकदमे साक्ष्य सही है? बिल्कुल, जितने आज सही होता तो उनको सिर्फ हम लोगों ने बेल की मांग की, बेल का जो प्रोसेस हुआ और कोर्ट में डायरी आने में जो देर लगी, इसी में देर हुआ है। बाकी बेल में कोई जो केस हुआ है वो सही है या गलत? आप एक बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इसका साक्ष्य है, सबूत है। बेतिया में जो भी मामला दर्ज हुई है, मदन हजारावाला बैंक से संबंधित मामला हो, मदन हजारावाला सभी लोग जानते हैं, उसका पुत्र बेटा उसका मर गया, उसने पैसा जमा किया था बैंक में, स्टेट बैंक में, और जब गया निकालने तो स्टेट बैंक वाले हाथ खड़ा कर दिए कि पैसा हमारा उसका गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप में उसका बेटा मर गया, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप उसके बाहर खड़े होकर आवाज लगा रहे थे और उनपे ये बड़ा एलिगेशन वो स्टेट बैंक वालों ने लगा दिया। बिल्कुल फंसाया उनके जितने भी मनीष कश्यप को हम लोग पश्चिमी चंपारण के हैं, हम चंपारण के पावन वसुंधरा के हैं। अच्छा, एनएसए उन पे लगा तो क्या वो आतंकवादी थे कि उन पे एनएसए लग गया? बिल्कुल नहीं, ये तो सभी जानते हैं, ये राजनीति षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं सरकार का मनीष कश्यप की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही थी, उनकी सिंहासन डोल गई, और डर से कि मनीष कश्यप आगे ना बढ़े, इसलिए उन्होंने मनीष कश्यप को षड्यंत्र अपने जाल में फंसाया। और एनएसए दोनों तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार की मित्रता जग जाहिर है, उन्होंने मित्रता लगा कि जग जाहिर है, और एनएसए को उन्होंने, और ये न्यायपालिका खारिज कर दी। न्यायपालिका एनएसए हटा नहीं है मनीष कश्यप को, खारिज हुई है, साफ शब्दों में कोर्ट ने उसको बहिष्कृत खारिज कर दिया। बहुत लोग ये आशा लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आएंगे तो पत्रकारिता नहीं करेंगे, क्या कहिएगा? ये देखिए वो शेर, वो जो आंधी को देखिए, हवा को आप ट्यूब में भर के पंप से कैद कर सकते हैं, हवा को आप ट्यूब भर के कैद कर सकते हैं, तूफान को नहीं कैद कर सकते, आंधी को नहीं कर सकते। मनीष कश्यप वो तूफान है, कहीं आएंगे तो दहाड़ेंगे फिर से, बिल्कुल दहाड़ेंगे। वो तो उनकी तो थोड़ी दिन पहले इसका नमूना सभी बिहार वासी ये सोच रहे थे कि वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जेल की दीवारों जब काल कोठरी में बंद होगा तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वो तो डबल मनीष कश्यप बन के आ रहा है, डबल। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ शाखाओं से जो टूट जाए वो पत्ता नहीं मनीष कश्यप, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, बिल्कुल। तो हमारे साथ देख सकते हैं कि मनीष कश्यप के वकील जितेंद्र भट्ट उर्फ जीतू जी थे। बाकी आपको आपका इनके बारे में क्या राय है अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा, और मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।